अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ। आप लोग के बीच हाजिर हूँ 30 क्वेश्चन लेकर हिस्ट्री के। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें जिसे जान लेना बेहतर होगा। क्या आपको पता है कि भारत का नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा? यूनानी इसे इंडी कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। बहरकैर ये बातें हो गई। प्राचीन इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं वो 4 हैं। प्राचीन इतिहास को हम किन किन माध्यमों से जानते हैं उसके 4 स्रोत हैं। 1, 2, 3 और ये 4। पहला जो है वो धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी जो धर्म में लिख गया है, जैसे साहित्य है, वेद है, पुराण है, इन सब के माध्यम से, और जो ऐतिहासिक ग्रंथ लोग लिख गए हैं उसके माध्यम से, और विदेशियों का विवरण, विदेशियों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इंडिका है, हिस्टोरिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक, कौटिल्य की लिखी पुस्तक। तो इन सब पुस्तकों से भी हमें प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और उसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि खुदाई के माध्यम से जो चीजें मिली, जो मोहरें मिली, जो धातु मिली, जो देवती देवताओं की मूर्तियां मिली, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने जमाने में हमारे इतिहास के बारे में। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। ठीक है, जिन्हें अच्छी लग जाए वो लाइक कर दे, जिन्हें ना अच्छी लगे वो आगे प्रश्न देख ले भाई। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। वेदों को किसका प्राचीन साहित्य माना जाता है? वेद जो है किसका प्राचीन साहित्य है? तो वो जो है वैदिक धर्म का प्राचीन साहित्य है वेद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त, 1028 सूक्त हैं। मंडल की संख्या कितनी है भाई? मंडल 10 है। ऋचाएं कितनी है? 10,462। ऋग्वेद के बारे में ये है कुछ खास बातें। ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं और मंडल जो है 10 है। और ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। जो इसका पाठ करता है ऋग्वेद का। बाकी ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग जो है वो गाय के लिए हुआ है। अधन्य शब्द, अधन्य, अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 5। किस वेद को कर्मकांड का ग्रंथ कहा जाता है? किस वेद को कर्मकांड का ग्रंथ कहा जाता है? तो ये यजुर्वेद। ऑप्शन डी इज राइट।
प्रश्न नंबर 6, किस वेद को गान का वेद कहा जाता है? तो वो है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? और ऋग सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 7, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य है। प्रश्न नंबर 8, अथर्ववेद के मंत्रों की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद के मंत्रों की संख्या 6000 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को जादू टोने व चिकित्सा का वेद है। इसमें जादू टोने के बारे में बताया गया है। अच्छा, अथर्ववेद को अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद को सभा और समिति की दो बहनें, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो जादू टोने व चिकित्सा का वेद है। और इसी में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा सभा और समिति, ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो कर्म कांड और यज्ञ से संबंधित है। बी सही है। उपनिषदों को क्या कहा गया है? तो उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा गया है। उपनिषदों को क्या कहा गया है? ज्ञान कांड। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उपनिषद किस विषय पर अधिक प्रकाश डालते हैं? तो उपनिषद जो है आत्मा और ब्रह्मा के विषय पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 मानी जाती है। अब उसमें बहुत पुराण है, लेकिन एक जो है वो 5 जो है ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा इनका जिक्र होता है 18 में से। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न, पुराणों को किस उद्देश्य से लिखा गया है? तो ऐतिहासिक धार्मिक कथाओं का प्रचार। प्रश्न नंबर 16, कौन सा पुराण सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पुराण मानते हैं मत्स्य पुराण को। यूनानी लेखक हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 18, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो इंडिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत के बारे में सर्वप्रथम किस यूनानी ने जानकारी दी थी? तो वो हेरोडोटस ही है। कौन सा है? हेरोडोटस। इसी को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का पितामह यही है। प्लिनी किस देश का लेखक था? तो प्लिनी जो है वो रोम का लेखक था। कहाँ का? रोम का। अगला प्रश्न,
एरियन ने किसके विषय में लिखा है? तो सिकंदर के विषय में लिखा है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। सूत्र साहित्य मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शिक्षा व धर्म सूत्र से। प्रश्न नंबर 25, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की पाणिनि ने की थी। महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि। प्रश्न नंबर 27, सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 29, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर पूर्व। प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आप पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज आप मुझे जरूर मैसेज के थ्रू बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।